नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने सीजी की। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर, बस्तर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस के सामने 40 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया और इनमें 10 महिला नक्सली भी शामिल हैं। दूसरी बड़ी खबर, राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने छाया वर्मा को राज्यसभा के लिए टिकट दिया है। और तीसरी बड़ी खबर, रेलवे इस वक्त हमसफर सप्ताह मना रहा है और इसी कड़ी में आज रायपुर के डीआरएम ने ट्रेन में सफर किया और यात्रियों का हालचाल जाना। और इस वक्त एक बड़ी खबर दुर्ग से मिल रही है। दुर्ग के केंद्रीय जेल में कैदी ने फांसी लगा ली है। रेप की सजा यह कैदी काट रहा था। राजनांदगांव के मोहला मानपुर का रहने वाला यह कैदी था, जिसकी इस वक्त जानकारी मिल रही है कि उसने फांसी लगाई है। केंद्रीय जेल में यह कैदी बंद था, इसने फांसी लगा ली है। रेप की सजा में यह कैदी केंद्रीय जेल दुर्ग में बंद था। जानकारी के मुताबिक यह राजनांदगांव के मोहला मानपुर का रहने वाला कैदी था, जिसने फांसी लगा ली है। यह जानकारी इस वक्त मिल रही है। बड़ा सवाल यही है कि जेल के अंदर आखिर एक कैदी ने फांसी कैसे लगा ली। जी मीडिया संवाददाता विजय ठाकुर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विजय, जरा बताइए किन परिस्थितियों में इस कैदी ने फांसी लगाई है? जी राम, चूंकि ये रेप की सजा काट रहा था, पिछले 10 सालों से ये जो है दुर्ग केंद्रीय जेल में निरुद्ध था और उसने जो आज वहाँ पे जो कार्यालय है, वहाँ कार्यालय में जाकर के उसने फांसी लगाई। लेकिन अभी तक उसने जो फांसी लगाई है उसके कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो एक तो मानसिक रूप से वो टूट चुका था, शायद इस वजह से उसने आत्महत्या की है। लेकिन फिलहाल अब पुलिस ने, पुलगांव थाना पुलिस ने इस मामले पे मर्ग कायम करके जांच शुरू कर दी है और निश्चित तौर पे बहुत जल्द इस मामले में नया खुलासा हो सकता है कि इसने किस कारण से आत्महत्या की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया विजय इस पूरी जानकारी के लिए। उधर जगदलपुर में बड़ी तादाद में नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। बस्तर पुलिस के सामने 40 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। खास बात यह है कि इनमें 10 महिला नक्सली भी शामिल हैं। ये सभी नक्सली दरभा और कोलेंग इलाके में सक्रिय थे और इन 40 नक्सलियों ने मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला किया और बस्तर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जी मीडिया संवाददाता अविनाश प्रसाद इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, जरा बताइए क्या बताया गया बस्तर पुलिस की तरफ से, किन परिस्थितियों में हथियार डाले हैं इन नक्सलियों ने? देखिए, जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि जो आंध्र प्रदेश के नक्सल लीडर हैं वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के आदिवासियों के साथ जो भेदभाव बरतते हैं उससे ये लोग त्रस्त हैं। और इसके साथ ही नक्सलियों के मन में ये भी भावना आ गई है कि यदि वे अब मुख्य धारा से नहीं जुड़ेंगे तो या तो पुलिस के द्वारा उन्हें मार दिया जाएगा या उन्हें गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मामले चलाए जाएंगे और या फिर वो नक्सल संगठन में और इसी तरह भेदभाव से त्रस्त रहें। तो समाज के जुड़ने की मुख्य धारा की मंशा के साथ 40 नक्सलियों ने आज बस्तर पुलिस के साथ समर्पण किया है। और इसमें एक उल्लेखनीय बात यह भी रही है कि इस समर्पण में एक इनामी महिला नक्सली जिसके ऊपर 8 लाख का इनाम था, जिसका नाम सुगली कश्यप बताया गया, बस्तर डिवीजन में 3 साल तक कंपनी सदस्य रही है और इसके समर्पण को भी पुलिस एक बड़ी सफलता के रूप में मान रही है। और इसके साथ ही जो अन्य नक्सल सदस्यों ने समर्पण किया है वो भी विभिन्न कैडरों में काम करते रहे हैं और कई नक्सली ऐसे रहे हैं, लगभग 4 नक्सली ऐसे ही हैं जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम है। तो बस्तर पुलिस निश्चित रूप से इसे एक बड़ी सफलता के रूप में देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। उधर नारायणपुर में नक्सलियों ने 2 लोगों के साथ मारपीट की है। सड़क निर्माण के सर्वे में ये 2 लोग वहां पर पहुंचे थे और इस दौरान ये जानकारी मिल रही है कि नक्सलियों ने इन दोनों के साथ मारपीट की है। नारायणपुर से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, नक्सलियों ने 2 लोगों के साथ मारपीट की है। हेमंत संचेती सी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, क्या जानकारी है? मैं आपको बताना चाहूंगा, नारायणपुर कन्हार गांव से भालपुर के लिए सड़क निर्माण होना है, जिसके लिए सर्वे के काम करने के लिए 2 कर्मचारी कन्हार गांव और मंदौरा के बीच गए हुए थे। जहाँ सर्वे का कार्य कर रहे थे उसी बीच लगभग 25 से 30 की संख्या में
वर्दीधारी हथियारबंद नक्सली पहुंचे और दोनों कर्मचारियों को सड़क से जंगल की ओर ले गए, जहाँ पे उन्होंने उनसे पूछताछ की और सड़क निर्माण कार्य का सर्वे करने का बात कहने पर उनके साथ डंडों की जमकर मारपीट की और मारपीट करने के बाद उनके साथ जो मोटरसाइकिल के सर्वे के सामान और मोबाइल को छीन कर नक्सली ले गए और उन्हें सर्वे का कार्य करने आने पर जान से मारने की धमकी दी है। वहीं इस पूरी घटना का मामला पुलिस में दर्ज कराया गया है आपके कर्मचारियों द्वारा और वहीं पुलिस पूरे मामले की विवेचना में जुट गई है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। उधर जांजगीर चांपा में 12 साल पहले शराब भट्टी में तोड़फोड़ और भट्टी मैनेजर के मर्डर के बाद से फरार 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि इस मामले में कोर्ट पहले ही 24 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दे चुकी है। दरअसल जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में 10 दिसंबर 2004 को देसी शराब की दुकान में राधेश्याम टंडन ने शराब भट्टी कर्मचारियों पर महेश खरे नाम के शख्स का मर्डर करने का आरोप लगाने के बाद अपने 28 साथियों के साथ मिलकर भट्टी मैनेजर मुकेश गुप्ता का मर्डर कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में 24 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। इस वारदात के 4 आरोपी छोटूलाल खरे, राम रतन सूर्यवंशी, राम सागर और दिलेराम फरार थे। पुलिस ने 12 साल बाद इनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जबकि दिलेराम सूर्यवंशी अभी भी फरार है। और बलौदा बाजार में शादी का आश्वासन देकर विधवा महिला का शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। यह मामला सिमगा थाना के हथबंद गांव का है। गांव की रहने वाली विधवा महिला पति की मौत के बाद अपना और 14 साल के बेटे की गुजर बसर के लिए हथबंद में छोटा मोटा व्यापार करती थी। इसके लिए महिला रोजाना भाटापारा से हथबंद जाने के लिए ट्रेन से सफर करती थी। महिला के मुताबिक करीब 2 साल पहले ट्रेन में उसकी मुलाकात भाटापारा निवासी राजेंद्र ग्वालानी से हुई। राजेंद्र ग्वालानी ने बातचीत के दौरान महिला को अपने जाल में फंसाते हुए पत्नी को तलाक देने और महिला से शादी करने का भरोसा दिया। महिला के मुताबिक राजेंद्र ग्वालानी ने 11 जनवरी 2014 को मंदिर में जाकर उससे शादी की। इसके बाद वो हथबंद में किराए के मकान में पति पत्नी की तरह रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही महिला को लगने लगा कि राजेंद्र उसे धोखा दे रहा है। मैं शिकायत करने आई थी राजेंद्र ग्वालानी के खिलाफ। उसने मुझे धोखा देके मतलब मेरा शादी का प्रलोभन देके मेरे साथ शारीरिक संबंध मतलब स्थापित किया और धोखा दिया। मेरी बीवी खुद चले जाएगी, 40 लाख रुपए मांग रही है, उसको मैं जल्दी से पैसा वैसा दे के मैं तुमसे ये शादी करूंगा। इस तरीके की तमाम रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। और महिला ने जब राजेंद्र को मामले की जानकारी उसकी पत्नी को देने की धमकी दी तो आरोपी राजेंद्र ने महिला के साथ मारपीट और गाली गलौज भी की। यह सब होने के बाद राजेंद्र ने महिला से मिलना बंद कर दिया। महिला के मुताबिक उसने मामले की शिकायत सिमगा थाने में की, लेकिन भाटापारा का प्रभावशाली व्यक्ति होने की वजह से राजेंद्र के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शारीरिक शोषण जैसा गंभीर मामला होने के बावजूद पुलिस ने धारा 155 लगाकर कर्तव्य की इतिश्री कर दी, जिससे परेशान होकर महिला ने मामले की शिकायत एसपी से की। एसपी ने महिला को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। उसमें मुख्यतः 2 चीजें, एक तो उनका कहना था कि झूठा आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाया। दूसरा उनका आरोप था कि व्हाट्सएप या किसी अन्य सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई। दोनों गंभीर मामले हैं और दोनों एफआईआर लायक हैं, तो आज ही थाना प्रभारी को निर्देशित किया जा रहा है कि इसमें एफआईआर में उन सबूत इकट्ठा करें, सबूत मिलने पर कार्रवाई की जाए। और रिश्तों को कलंकित करने वाली खबर पेंड्रा से है, जहां जीजा ने अपनी ही साली को हवस का शिकार बना डाला। घटना कोटमी इलाके की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी सुरेंद्र गिरी को जेल भेज दिया गया है। जब दोनों भाग गए तब पता चला कि ये दोनों घर से कैसे भाग गए। तब ना हम लोग गए और
और वो माँ अपनी बेटी के लिए वो रिपोर्ट लिखवाने की आई कि मेरे मतलब कि लड़की को लेकर भाग गए करके वो, तब हमको पता चला। और जो वो फ़ोन लगाया, मेरा पति है ना, फ़ोन लगाया, फिर बोला कि मतलब ये लड़की आ गई, मैं इसको रखूँगा, शादी करूँगा। और मतलब वो लड़की से बोलता रहा कि मतलब कि तेरे दीदी को मैं छोड़ दिया। लड़की की माँ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी लड़की गुम गई है और उसे ये है, शंका है कि वो अपने जीजा के ही साथ चली गई है। कल जो है लड़की अपने जीजा के ही पास थी, तो लड़की को और उसके जीजा को दोनों को फिर से पुनः बरामद करके और उसका डॉक्टरी मुलाजा कराया गया लड़की का। जांजगीर चांपा जिले के 8 पंचायत सचिवों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल जांजगीर चांपा जिले में लोक सुराज अभियान के दौरान ग्रामीणों ने मंत्रियों से पंचायत सचिवों के कामकाज को लेकर शिकायत की थी। मंत्रियों के निर्देश पर ग्रामीणों के आरोपों की जांच कराई गई और जिन पर आरोप ठीक पाए गए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। बलौदा ब्लॉक के 3, जयदेपुर के 2, डभरा के 1 और पामगढ़ ब्लॉक के 2 सचिवों पर कार्रवाई हुई है। इन सभी पर जिला पंचायत सीईओ ने कार्रवाई की है। अभी क्या से ही वो फाइनल करेंगे कि कितने। कुछ ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने कार्य के प्रति लापरवाही दिखाया गया है और लगातार अपने कार्य से या तो उपस्थित रहे हैं या जो ग्रामीणों को सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है। और इसी दौरान कुछ ग्राम पंचायतों में जहां से इस तरह के कंप्लेंट्स मिले और जहां पे इस तरह का वेरिफिकेशन फर्स्ट स्टेज देखने को मिला है, सीओस के प्रतिवेदन के आधार पर उसको तत्काल निलंबित किया गया है। और धमतरी में पुलिस ने क्रिकेट पर सट्टा लगाते हुए सटोरियो को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके पास से लाखों की सट्टा पट्टी और 20,000 रुपए की नकदी, 3 मोबाइल सेट और एक कार बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पीपर छेड़ी गांव में कुछ लोग आईपीएल पर सट्टा लगा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी तोरण यादव को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। और भारतीय रेल इन दिनों हम सफर सप्ताह मना रहा है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु के निर्देश पर देश भर के रेलवे अधिकारी ट्रेनों में सफर कर रहे हैं और इसी कड़ी में मुंबई हावड़ा मेल में रायपुर डीआरएम ट्रेनों में यात्रियों से मिल रहे हैं। आज डीआरएम साहब ने स्लीपर क्लास के यात्रियों से रेलवे की सुविधाओं के बारे में बातचीत की। इस दौरान अधिकारी यात्रियों से खाना, पंखा, साफ सफाई को लेकर जानकारी ले रहे हैं। सुरक्षा के बारे में भी ये अधिकारी जानकारी जुटा रहे हैं। भारतीय रेल इन दिनों रेल हमसफर सप्ताह मनाने जा रहा है और इस समय आज का जो दिन है वह सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और सेवा दिवस में क्या कुछ होगा, इस तमाम चीज़ों की जानकारी हम आपको देंगे। इस समय हम एक ट्रेन में सवार हुए हैं जिसमें रेलवे के डीआरएम जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन में सवार हुए हैं और ट्रेन में चलकर वो यात्रियों से बात जानेंगे कि यात्रियों को किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं हो रही है, क्योंकि आज सेवा का दिवस है। या पहली बार होने जा रहा है जब अधिकारी पूरे सप्ताह यात्रियों से केवल ये जानने में लगे हुए हैं कि उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। आप जो पीली कमीज में देख रहे हैं वो डीआरएम है रायपुर क्षेत्र के राहुल गौतम। वो खुद आज ट्रेन में सवार हुए हैं और ट्रेन के एक एक डिब्बे में जाकर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आम यात्री रोज़ 2-4 होता है, उन तमाम बातों को जांचने पर रखने की कोशिश हो रही है। ट्रेन इस समय रायपुर स्टेशन में खड़ी है और कुछ ही देर बाद ट्रेन जो है वो आगे की ओर बढ़ेगी। हम लगातार आपको जानकारी देंगे कि क्या कुछ समस्याएं लोगों को आ रही हैं और अधिकारी के सामने लोग क्या कुछ कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लोगों से बातचीत भी हो रही है और इन बातचीत के बीच जो ट्रेन का सफ़र है वो चला जा रहा है और लोगों से इस बात की जानकारी ली जा रही है कि लोगों को किस किस तरह की दिक्कतें पेश आती हैं ट्रेन में यात्रा के दौरान। उन्हें कोई परेशान तो नहीं करता है, सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम है, इन तमाम बातों को लेकर के बातचीत हो रही है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कॉन्सेप्ट लाया कि 1 सप्ताह तक ट्रेन के भीतर अधिकारी जो हैं वो जाकर के इस बात की तस्दीक करें कि यात्रियों को किसी तरह कोई दिक्कतें तो नहीं हो रही, यात्रियों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। और उसी के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया, एक दिन स्टेशन की सफाई को लेकर के अभियान चलाया गया और एक मुहिम की तरह पूरे सप्ताह जो है रेलवे के अधिकारी अलग अलग ट्रेनों में सवार हो रहे हैं और अलग अलग चीज़ों को जान रहे हैं। आज रेल की सर्विस कैसी है, अगर लोग एसी कोच में सवार करते हैं तो उनको टॉवेल जो दिया जाता है क्या वो गंदा तो नहीं है, अगर लोग स्लीपर कोच में सवार हैं
तो उसे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि स्लीपर कोच में जो लोग हैं उन्हें खाने की क्वालिटी उन्हें जो दी जाती है वो किस तरह की है, साथ में सुरक्षा के मद्देनज़र जो जवान हैं वो कितनी मरतबा उनके पास पहुंचते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी ली जा रही है। और ये बताइए, अभी बीते सप्ताह से वो प्रोग्राम चल रहा है कि रेल में जो सफ़र करने वाले यात्री हैं उनको हम सफ़र मान रहे हैं और उनसे उनकी परेशानियां पूछ रहे हैं, तो ट्रेन में कुछ बदला हुआ लग रहा है आप लोगों को? साफ सफाई सुविधाएं कुछ बेहतर हुई हैं? थोड़ा बदलाव हुआ है। ये बदलाव के गवाह हैं जो कह रहे हैं कि कुछ तो बदला है और उम्मीद की जा रही है कुछ और बदलेगा, बेहतर होगा। कैमरा पर्सन नरेश चौरंग के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। और जशपुर में आंधी तूफान से भारी तबाही हुई है। कुनकुरी तहसील के कई गांव में लोगों के मकान गिर गए हैं, तो कहीं तूफान में छत गिर गई और कहीं पेड़ गिरने से नुकसान पहुंचा है। आंधी तूफान से बिजली के खंभे भी गिर गए हैं। ऐसे में कई गांवों में बिजली सप्लाई ठप है। तूफान में जिनके घर गिरे वो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। पीड़ितों ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।